न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और पंजाब में आज से ठीक एक महीने बाद 20 फरवरी को होगी वोटिंग। चुनावी मैदान में आप जानते ही आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना चेहरा बनाया है, सीएम चेहरा बनाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त भी इस मुद्दे पर घमासान है। मौजूदा सीएम चन्नी चाहते हैं कि वो हो सीएम पद के उम्मीदवार, तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू सीएम की कुर्सी के लिए लगातार ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ना चन्नी की तरफ जा पा रही है और ना ही सिद्धू के फेवर में कोई फैसला ले पा रही है। और इस कश्मकश के साथ कांग्रेस कैसे पंजाब की जनता को समझा पाएगी कि वही पंजाब के लिए सबसे बेहतर विकल्प है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको ये भी बता दें, आपसे बस थोड़ी देर बाद, करीब 1 घंटे बाद, हम आपके लिए लेकर आएंगे देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। और किस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है 10 मार्च को, उस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पंजाब की जनता का मूड क्या है। उसके लिए बस आपको थोड़ा इंतजार करना है। लेकिन उससे पहले आज की हमारी ये बहस इन सवालों के साथ, एपी को मिले कांग्रेस में क्यों है घमासान। एपी ने अपना सीएम कैंडिडेट ढूंढ लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब भी घमासान मचा हुआ है। क्या चन्नी और सिद्धू के बीच में कांग्रेस फंस तो नहीं गई है? और क्या एपी का चैलेंज अब कांग्रेस पार्टी को कबूल है? ये वो सवाल है जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ है। हमारे साथ पीएलसी का पक्ष रखने के लिए प्रीतपाल सिंह है, जीएस बाली कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, सनी अहलूवालिया आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और चरणजीत सिंह बरार श्रोमणी अकाली दल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले बाली साहब, सवाल तो आप ही से है, आपका सीएम कैंडिडेट कौन है? आम आदमी पार्टी लगातार आपको चैलेंज दे रही है। आपकी पार्टी में तो सीएम कैंडिडेट को लेकर ही घमासान मचा हुआ है। सर, बाहर वालों से तो आप बाद में लड़ेंगे, पहले अंदर लड़ना पड़ रहा है आपको। अदिति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिन पे आस्था रखते हैं, हमारे प्रेसिडेंट माननीय सोनिया गांधी जी हैं, अध्यक्ष महोदय हमारे, अब जो वो फैसला करेंगे उस पर हमें मंजूर होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा घमासान नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता चन्नी साहब ने कभी कहा हो कि मुझे सीएम बना दे और सिद्धू साहब ने कहा हो कि मुझे सीएम बना दे। आप मुझे एक भी बयान बता दीजिए अगर कोई बात है इसमें। तो पार्टी का वर्कर, पार्टी का लीडर, पार्टी का हर जो है वो पार्टी के अध्यक्ष महोदय सोनिया गांधी की बात को सुनने के लिए तैयार है और मानने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी नवजोत सिंह सिद्धू ने तो कहा था कोई आला कमान तय नहीं करेगा, पंजाब की जनता तय करेगी, उसका क्या मतलब था? चलिए, मैं आगे उसी पे आने वाला हूं। मैं उसी पे जो औपचारिक है, जो संवैधानिक है, जो हमारी पार्टी की बात है, जो हम ये चाहते हैं, हमेशा अध्यक्ष महोदय जो होते हैं वो आने वाले उन्हीं के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाता है। जो हम पिछली हिस्ट्री देख लें, अगर पिछली बात देख लें, जितने भी हमारे अध्यक्ष हुए हैं, चाहे वो कैप्टन साहब हो, चाहे बेअंत सिंह जी हो, चाहे ज्ञानी जैल सिंह जी हो, चाहे दरबारा सिंह जी हो, जितने लोग भी थे, उनके ये जो अध्यक्ष होते हैं पार्टी के, उनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाता है। अब उसके बाद हमारे सोनिया जी, राहुल जी जो चाहेंगे उस हिसाब से हम इलेक्शन नहीं, आप पहले डिसाइड कर लीजिए। कभी आप कहते हैं सोनिया गांधी, कभी आप कहते हैं राहुल गांधी, कभी आप कहते हैं नहीं चन्नी जी और सिद्धू के बीच में टकराव नहीं है। आप डिसाइड तो कर लीजिए कौन से चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, किसका चेहरा होगा। आज आप ये क्लियर कर दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए ना। मैं अदिति जी आपसे ही निवेदन कर रहा हूँ, आप बता दीजिए चन्नी जी ने कब कहा तो सिद्धू जी ने क्या कहा। मैंने आपकी पार्टी किसी चेहरे पर चुनाव लड़ेगी सर कि नहीं लड़ेगी? सवाल ये है आपकी पार्टी में घमासान मचा हुआ, इसलिए तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं ऑफिशियली। यही तो कहा जा रहा है आपकी पार्टी में, यही विरोधी आपके कह रहे हैं कि आपके घर में ही घमासान है, आप विरोधियों से बाद में लड़ेंगे, पहले तो आपको अपने घर वालों से लड़ना पड़ रहा है। ये आपका कहना है, आप कुछ भी कहते, हमारे घर में कोई घमासान नहीं है। तो बता दीजिए किस चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप, बता दीजिए। बिल्कुल, जो चेहरा सोनिया गांधी देंगे उसी पे लड़ेंगे हम। बिल्कुल, जो हमारी अध्यक्ष महोदय देंगे उसी पे लड़ेंगे हम। तो आप जो सोनिया गांधी कहेंगी वो करेंगे। और नवजोत सिंह, अब मैं वही कंफ्यूजन की बात कर रही हूँ ना आपसे, इसी कंफ्यूजन की बात कर रही हूँ। आप इस डिस्कशन में बैठकर कह रहे हैं जो चेहरा सोनिया गांधी देंगी हम उस पर लड़ेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ये कहा गया कि जो आला कमान तय नहीं करेगा, जनता तय करेगी। और निखिल नंदा जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा है आज हमारे दर्शकों के लिए वो देखना और समझना भी जरूरी है। वो देखना और समझना भी जरूरी है। और देखिए ये वो ट्वीट है, निखिल अल्वा इनका नाम, माफ कीजिएगा, देखिए तो निखिल अल्वा इनका नाम है। कौन होगा सीएम फेस होना चाहिए, हु शुड बी द सीएम फेस ऑफ द कांग्रेस इन पंजाब, वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये पोल कराया गया, उसमें आप देख लीजिए।
ये पोल कराया गया जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी का भी नाम है, नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम है, जिसमें सुनील कुमार जाखड़ का भी नाम है, या कोई सीएम फेस की जरूरत ही नहीं है। ये 4 ऑप्शंस रखे गए थे और आप यहाँ पर बाली जी कह रहे हैं जो सोनिया गांधी तय करेंगी। इतनी कंफ्यूजन क्यों आपको? अरे सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने जो जनता की बात की है, जनता के एमएलए साहबान आएंगे ना, सबसे बड़ी बात है चुन के आएंगे। चुनने के बाद भी तो तय होता है ना जी, उसके बाद भी तो बोर लगती है हमारी हाईकमान की। उन्होंने सिद्धू साहब ने कोई गलत नहीं कहा। चलिए, प्रीतपाल सिंह लगातार मुस्कुरा रहे थे, कभी आप ही के साथ हुआ करते थे, कभी आप ही के साथ हुआ करते थे, आपके इंटरनल मैटर्स को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। चलिए, कभी इनसाइडर थे, अब आउटसाइडर है प्रीतपाल सिंह। सिद्धू साहब के साथ हूं। ये कह रहे हैं हमारे जब एमएलए चुनकर आएंगे चुन लेंगे नेता, इसमें इतना घमासान, इसमें इतना मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? कोई दिक्कत नहीं है, आज भी हूं। देखिए, बात ऐसी है बाली जी, शांति रखिए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ना एक स्टेटमेंट देते होते हैं कि बिना दूल्हे के बारात तितरू तितरू करती जाती है। आम आदमी पार्टी के लिए बोलते थे, तो इनका तो दूल्हा मिल गया, आपका दूल्हा बारात का कौन है? तो यही बात तो नवजोत सिंह सिद्धू करता है। और कल से जब से अदिति इनका नाम आ गया ना, भगवंत मान का, तो उसके सारे आस उम्मीद पे पानी फिर गया। वो जो ब्लैकमेल करता था, मैं आप में चला जाऊंगा, आप में चला जाऊंगा, आप में चला जाऊंगा, वो कहता है 3% नवजोत सिंह सिद्धू को मिला है। तो उन्होंने भी इसकी छुट्टी कर दी कि भाई ये भविष्य है, वो क्या कहना भस्मासुर है, ये कभी जहां भी जाएगा वहां तथल्ली मचाएगा और उस पार्टी का नाश ही करेगा। वो भस्मासुर बैठा है अब कांग्रेस पार्टी में, तो सारा कुछ ही नाश मार रहा है। सो भैया, आपका सीएम चेहरा कौन होगा, उसकी वोटिंग शुरू हो चुकी है। 4 मंत्री आके कहते हैं कि जो अपना चरणजीत सिंह चन्नी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बन चुके हैं। हाँ, हो जाएगा, 2-4 दिन में और छोड़ जाएगा नवजोत सिंह सिद्धू, पता लग जाएगा। और साथ में बाली जी भी चले जाएंगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ही है। हाँ, तो इसीलिए इनके घर में बिल्कुल जाऊंगा यार, मुझे कहने में दिक्कत क्या है, बिल्कुल कह रहा हूँ। हाँ, देखो कह रहे हैं अभी छोड़ के जाके भागने को तैयार है ये। मेरा प्रेसिडेंट है, मेरा कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। सोनिया गांधी आपकी प्रेसिडेंट नहीं है, मेरा सोनिया गांधी प्रेसिडेंट नहीं है, कांग्रेस पार्टी के साथ आप चले गए ना अमरिंदर सिंह के साथ, सिद्धू आएगा। आप क्यों गए अमरिंदर सिंह के साथ? आप अमरिंदर सिंह के साथ क्यों गए? आप अमरिंदर सिंह के साथ क्यों गए? आप मुझे बताइए। नवजोत सिंह सिद्धू मेरा प्रेसिडेंट है कांग्रेस का, बिल्कुल भाई। सोनिया गांधी जाओगे ना, ये देख लो, यहीं पे हो गई गाड़ी शुरू, यहीं पे कांग्रेस बिल्कुल शुरू हो गई। अदिति तुम्हारे सामने कांग्रेस टूटनी शुरू हो गई। ये मुख्यमंत्री ना बनाया तो ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर जाएंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी इनकी लालसा है, तो ये क्लियर हो चुका है आपकी डिबेट में। आपकी डिबेट लड़ना पड़ रहा है इस समय आपकी पार्टी के भीतर, वही हालात है और विरोधी उसी के लिए निशाना साध रहे हैं आप पर। सनी अहलूवालिया, ये आपके लिए, ओपोनेंट्स के लिए तो अच्छा है, कांग्रेस पार्टी में जितनी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी उतना विरोधियों के लिए अच्छा है, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। नहीं, जोनसी कांग्रेस पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू ने इन्होंने कहा अदिति जी, यहाँ पे जब ये जा रहे थे एक रैली के ऊपर, तब उन्होंने कहा था कि अगर भगवंत सिंह का बेटा नवजोत सिंह सिद्धू अगर मुख्यमंत्री ऐलान किया होता तो देखते सक्सेस क्या था। ये कह रहे थे, उन्होंने कब कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने? तो पहली बात तो ये है भाई, उन्होंने कई बार कहा है। दूसरी बात, ये सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू हमसे सवाल पूछते थे आम आदमी पार्टी का कौन होएगा, और पार्टियों वाले भी कहते थे आम आदमी पार्टी का कौन होएगा, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का तो पता है, श्रोमणी अकाली दल के तो बादल फैमिली से ही आएगा जो भी चीफ मिनिस्टर आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर कहते थे जी केजरीवाल साहब होंगे, सारे कहते थे, नवजोत सिंह सिद्धू सबसे पहले कहते थे, चन्नी जी कहते थे। कांग्रेस का हाल ये है, इन्होंने एक दिन में 4 मुख्यमंत्री बनाए। अब इनको ये नहीं पता लग रहा किस मुख्यमंत्री चेहरे से जाना है। जिनका ये चन्नी साहब करते थे, चन्नी साहब का एक रिश्तेदार जो हनी है, उसके घर से 10-11 करोड़ रुपए निकल गया। अगर 8-10 और रिश्तेदारों के मार दिए, उनके घर से भी इतने निकलेंगे। इसलिए चन्नी की अब किश्ती डूबनी शुरू हो गई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जरूर खुश हुएंगे और उनके मन के अंदर जो लड्डू फूट रहे हैं कि चन्नी के घर रेड होगी, अब मेरा नंबर लग जाएगा। और पर कांग्रेस को पता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को डिक्लेयर कर दिया तो सारे कांग्रेसी, सारे मंत्री, सारे एमएलए कहीं छोड़ के ना चले जाएं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है डेमोक्रेसी के अंदर के लोगों से पूछा और 93% लोगों ने। आप जो कह रहे हैं बाली साहब, ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफ, जैसे पहले कहते हैं कहावत है कि एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, तो यहाँ पे एक तरफ चन्नी और दूसरी तरफ सिद्धू। मैडम जी, चन्नी की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की सर, उसी पे जवाब ले रही हूँ, बाली साहब से सवाल है ये सर।
जी देखिए अदिति जी, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूं, ये लोग हमारी पार्टी के बारे में डिसाइड करेंगे। मुझे बड़ी हंसी आती है इन लोगों पर यार। ये पॉलिटिशियन है क्या है? ये पॉलिटिकल बातें करते हैं, क्या करते हैं? हवा में बातें करते हैं। हमारी पार्टी का डिसाइड ये करेंगे आम आदमी पार्टी, और एक वो बीच में बैठे हैं, 4 लोग लेके आए हैं, और अभी चरणजीत जी बोले नहीं है, तो मजे ये डिसाइड करेंगे हमारी पार्टी के बारे में। 140 साल पुरानी पार्टी के लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारी पार्टी डिसाइड कौन करेगा? अरे भाई, आपको कह दिया गया है हमारी पार्टी, हम डिसाइड करेंगे। मानसा बने हैं, आपको मुबारक, आपकी पार्टी को मुबारक, हम तो आपको मुबारक दे रहे हैं। आप सिद्धू साहब से क्यों डरते हैं इतना भाई? मुझे समझ में नहीं आती। सिद्धू साहब, सारी डिबेट सिद्धू साहब पे जाएगी, और कोई है आप मुझे बताइए? सारे चैनल सिद्धू साहब की बात कर रहे हैं। डर है तो बात कर रहे हैं। हम तो आपके सीएम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं सर। आप सिद्धू साहब कर रहे हैं तब से। नहीं, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप सिद्धू साहब कर रहे हैं सर। आपको कंफ्यूजन है लग रहा है, और इसी कंफ्यूजन की बात में कांग्रेस पार्टी में लगातार कर रही है आपसे। इसी कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं आपसे लगातार। सिद्धू ये आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। दूसरी तरफ कैप्टन साहब, आप भी बताइए ना, आपका सीएम चेहरा कौन है? चिल्लाने से तो होगी नहीं बात। आप दूसरों का दूल्हा ढूंढ रहे थे, दूसरों की बारात बता रहे थे। आपका दूल्हा कौन है ये भी तो बताइए। अदिति जी ना, हम बता तो रहे हैं ना आपको, आप सुनेंगे तब ना। हम बता रहे हैं कि जो अध्यक्ष होता है पार्टी का, वो दूल्हा होता है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सोनिया जी अगर चाहे, सोनिया गांधी जी की बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, ये क्लैरिटी दे दीजिए पहले आप। दे दी हमने जो क्लैरिटी देनी थी, समझ गए लोग। जो हमने क्या समझ गए? तो और कंफ्यूजन है भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं क्या? 2-3 लोग बैठे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं क्या? आदित्य जी के ट्विटर के ऊपर मैंने सबने एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, इनसे पूछोगे हमें किसके लिए था? नवजोत सिंह के लिए था कि चन्नी जी के लिए था? बोला जी आपको मैंने क्या, चरणजीत सिंह बरार कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। चरणजीत सिंह बरार, आपकी पार्टी पर तो सेटिंग के आरोप लगते हैं। कभी कैप्टन साहब के साथ सेटिंग के आरोप लगते थे, कुछ कांग्रेस के साथ सेटिंग के आरोप लगाते हैं। ये सेटिंग किसके साथ है? देखिए अदिति जी, ऐसा है, मैं किसी को टोका नहीं है। मैं चाहूंगा कि मेरे को कोई बीच में मत टोके, मैं अपनी बात पूरी रख पाऊं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। तो मैं सबसे पहले आपके सीएम के फेस के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी का जवाब है, ना कांग्रेस पार्टी से आप जवाब मांग रहे हो, मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले बात के आपने दलित का नाम 3 महीने के लिए यूज किया और बोला कि हमने दलित सीएम बढ़ा दिया। आप तो सिर्फ डिप्टी सीएम अनाउंस करने की बात कर रहे हो, हमने तो बना दिया। तो मेरी कांग्रेस को चुनौती है कि ये 111 दिन के लिए सिर्फ दलित का नाम वर्तना था या आगे भी बनाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोल दिया कि जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होता है वो दूल्हा होता है, और जो दूल्हा है वो खुद बोल रहा है कि पंजाब के लोग डिसाइड करेंगे। एक तरफ जो प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी डिसाइड करेगी। मैं ये समझता हूं कि आज हर रोज जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है पंजाब के, वो हर रोज अपने तौर पे बहुत सारे बड़े ऐलान कर रहे हैं, और केंद्र की इनकी लीडरशिप इतनी कमजोर पड़ गई है। तो जो पहले इनके कायदे कानून थे, तो जो फैसला सेंटर करता था तो उसी के हिसाब से पार्टी चलती थी। तो अब सिद्धू साहब मैनिफेस्टो भी खुद अनाउंस कर रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री का दावेदार है वो भी खुद को घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। और केंद्र ने जो पोस्टर जो फाइनल किया उसमें जाकर जवाब दीजिए। बाली जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दलित के चेहरे का इस्तेमाल तो करना चाहती थी, लेकिन उन्हें सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई। ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है, आपकी हिपोक्रेसी को दिखाता है। सर जवाब ले लीजिए ना प्लीज, सर जवाब लीजिए। बाली जी मेरा सवाल ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अकाली दल में तो डिसाइडेड है कि अकाली दल परिवार के अलावा कोई बंदा नहीं होगा, ये तो तय है। मेरे वीर ने भी कहा है अभी आम आदमी पार्टी वालों ने, अकाली दल का तो तय हो गया कि ये तो परिवार से लाएंगे। अब रही हमारा परिवार, हमारी कांग्रेस का परिवार, हम ये समझते हैं सिद्धू साहब होंगे, ये चन्नी साहब होंगे। मैंने आपको बार बार एक ही बात कही है, हमारे दोनों मान योग हैं। हम ये मानने वाले हैं कि हमारे दोनों में से सिद्धू साहब अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, मैं बिल्कुल 100 दफा बोलूंगा, मुझे कहने में क्या दिक्कत है इसमें।
मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट है। जो मैंने आज तक 40 साल में देखा है, जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है वो ही आगे पार्टी को लीड करता है, जो हमारी पार्टी की परंपरा है। चाहे पिछले मुख्यमंत्री जितने भी बने हो, उनकी ये परंपरा है, जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है वो ही पंजाब को लीड करता है। चला दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ही पंजाब में कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे। चला दें ब्रेकिंग न्यूज। जीएस बाली साहब, देखिए मैं तो ये कह सकता हूं, मैं परंपरा की बात आज भी कह रहा हूं, मैं उस परंपरा से तो फिर आप ये थोड़े दिन पहले जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे, कि हमने दलित सीएम दिया, वो सिर्फ दिखावा था, एक मुखौटा था। क्या आप मुझे, अदिति जी आप मुझे समझ में नहीं आ रही। जिसको दे दिया भाई पार्टी ने दे दिया, वो भी हमारा ही सीएम है ना। कोई आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया सीएम दलित? ये कहते थे हम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया बादल की पार्टी ने? बताइए, दलित क्यों नहीं बनाया? हमारे मुख्यमंत्री को अगर बनाया गया है, हमारी ही पार्टी ने बनाया है। कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए। आपसे सीधे सवाल है, सीधे जवाब दीजिए। पार्टी ने दलित क्यों नहीं दिया? जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए। 3 महीने के लिए आप दूसरे के हाथ में झुनझुना दे रहे थे, ये दिखा रहे थे कि हमारे यहाँ दलित भी सीएम हो सकता है। तभी बना लेते नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम। 3 महीने तो बहुत होते हैं। हम ये कहते हैं एक दिन के लिए बनाया हो, बनाए ना आम आदमी पार्टी, क्यों नहीं बनाती? बनाए अकाली दल, क्यों नहीं बनाता? बनाए बीजेपी। तो आज आप इस डिस्कशन में बैठकर ये कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू आपका सीएम चेहरा है, आपकी पार्टी की परंपरा के मुताबिक? तो ऐलान कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल परंपरा के मुताबिक बता रहा हूं, शिष्टाचार के मुताबिक बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बता रहा हूं। और बताइए, तो हम ये अब जी न्यूज पर चला सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पंजाब में कांग्रेस का फेस होंगे? बिल्कुल चलाइए, मैं कहता हूं बिल्कुल चलाइए जी, बिल्कुल चलाइए आप। चलिए, आपने तो कंफ्यूजन ही क्लियर कर दिया। आज आपने कंफ्यूजन ही क्लियर कर दी है। ठीक है सर, बाली साहब आपके हवाले से आज हमारे दर्शकों ने सुन लिया इस डिस्कशन में। आपने ये ऐलान कर दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू है पंजाब में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट प्रीतपाल सिंह, और उसके बाद सनी आलूवालिया। जल्दी प्लीज कुछ भी चलाइए। मैंने शिष्टाचार बताया है, मैंने संवैधानिक बताया है, मैंने ये बताया कांग्रेस पार्टी ने कर दिया आपके चैनल पे। अरे यार, ये आप मान बताएंगे और मान बताएंगे, भाग के छोड़ के चले गए पार्टी, पल्ले कुछ है नहीं। बताइए, अरे छोड़िए, अरे बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए इस बात को। आपका कहने का कोई औचारिक नहीं है मेरे छोटे भाई, कोई औचारिक नहीं। क्यों डरते हो सिद्धू साहब से? सिद्धू साहब से, मेरे छोटे भाई सिद्धू साहब से क्यों डरते हो? मत डरिए, सिद्धू साहब से डरिए मत। आज सिद्धू साहब से मत डरिए, सिद्धू साहब से मत डरिए। सारे गाने तुम्हारे खिलाफ है, जितना मर्जी बना लो सिद्धू को। सिद्धू साहब नजर आते हैं रात को, सिद्धू साहब रात को सपने में नजर आते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सपने में नजर आते हैं। ठीक है सर, अगर कमेंट आप गए तो कह रहे नवजोत सिंह सिद्धू इनकी परंपरा के मुताबिक, इनकी परंपरा के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू है इनके सीएम चेहरा। कह रहे हैं हमारी परंपरा के मुताबिक। ये बाली साहब का दावा है। ये अपनी बात बाली साहब तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। पहले इन्होंने कहा सोनिया गांधी अनाउंस करेगी, नवजोत सिद्धू ने कहा लोग अनाउंस करेंगे। चन्नी साहब ये कहते हैं, चन्नी साहब ने तो कहा ही नहीं मैं हूं। चन्नी साहब ने तो पिछली बार भी नहीं कहा था मैं मुख्यमंत्री हूं, पर चन्नी साहब आप बन गए मेरे भाई, आप बन गए। हमने कोई दखल दिया आपने? हमने कभी कहा आपको? अरे भाई सिद्धू साहब बनेंगे, उसमें हमें क्या दिक्कत है कहने में? अध्यक्ष बाली साहब आपके हवाले से जी न्यूज अब ये चला रहा है कि कांग्रेस प्रवक्ता जीएस बाली का बड़ा बयान। अभी आपने हमारे इस डिस्कशन में कहा नवजोत सिंह सिद्धू ही पंजाब में कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे। आपके हवाले से चला रहे हैं सर। आई होप आपने पार्टी आला कमान से सबसे परमिशन ले ली होगी सर। नवजोत सिंह सिद्धू को आपने जिस तरह से चेहरा बताया पंजाब में कांग्रेस पार्टी का सर, बिल्कुल। चलिए, आज आपने कंफ्यूजन दूर कर दी है। जी बोलिए बाली साहब। अब बिल्कुल कंफ्यूज। अरे मैं तो परंपरा के हिसाब से कह रहा हूं और मुझे कहना पड़ेगा। अगर सीनियर लीडर कह सकते हैं, ब्रह्म इंद्रा कह सकते हैं, तो मुझे कहने में क्या दिक्कत है? ब्रह्म इंद्रा जी ने कहा है ना अभी, तो मुझे कहने में क्या दिक्कत है? अपने प्रेसिडेंट के बारे में कहने में। मेरे प्रेसिडेंट हैं सिद्धू साहब, पीसीसी के प्रेसिडेंट, मैं पार्टी का। अगर ब्रह्म इंद्रा जी कह सकते हैं, मुझे कहने में क्या दिक्कत है? कुछ महीनों का सीएम बनाया था,
कुछ महीनों का मैंने सीएम नहीं बनाकर कहा जनता को ये ठगने मैंने की नहीं कहा। कोशिश की थी। जो मैंने नहीं कहा, नहीं जो आपने मैंने नहीं आपने कहा, चन्नी आप साहब बिल्कुल कहते रहिए, मैंने को नहीं चन्नी कहा। साहब को जब आप लेकर आए थे तो वोट बैंक की साथ रहे थे ना सर, तब भी आप वोट बैंक की साथ रहे थे। सनी अहलूवालिया कुछ कहना चाह रहे, 20 सेकंड्स मुझे इस डिस्कशन को लेकिन क्लोज मैं करना है। आपको बार बार एक ही बात कर रहा हूं। हरीश रावत जी ने तीनों ये बातें मीडिया के आगे बात कही कि इनको टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर बनाया, इन्होंने वो बात को एंडोर्स कर दिया। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, ये भी कल आपके चैनल में फिर से माफी मांगेंगे कि मेरे से गलत कहा गया। दूसरी बात, जैसे इनके अध्यक्ष हैं जो ये कहते हैं कि लोग कहेंगे, अब ये कहते थे पहले सोनिया गांधी कहेगी, अब ये कहते हैं मैं कहता हूं कि वो कर दिया, अब ये कह रहे हैं ब्रह्म इंद्रा ने कह दिया। तो ये सारी कांग्रेस झूठी है, उनके झूठे स्पोक्स पर्सन है, उनके झूठे चलिए ही ठीक। प्रधान है और झूठी सारी पार्टी है। आप सबके अपने अपने दावे हैं, जनता को किसके दावे पर भरोसा है, जनता किस पर एतबार करती है और जनता का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, पंजाब की जनता क्या कह रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.